बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह था जिसकी 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह बहुत खुश हुआ और अपनी बेटियों से कहने लगा, मैं तुमसे जो सवाल करूंगा तुम अगर उसका सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा मन चाहा तोहफा दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ। सब कतार में खड़ी हो गईं। बादशाह ने पूछा, तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया हुआ पहनती हो? 7 में से 6 बेटियों ने जवाब दिया कि अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाती हैं और आप ही का दिया हुआ पहनती हैं। बादशाह उनके इस जवाब पर बहुत खुश हुआ और उन्हें उनके मन चाहे तोहफे दिए। सबसे छोटी बेटी से जब उसने पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैं अपने रब का दिया हुआ खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ और यही मेरी किस्मत है। बादशाह उसके जवाब पर बहुत हैरत ज़दा हुआ और बहुत तैश में आ गया। बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इसको जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखता हूँ मेरे बगैर ये कैसे खाती और कैसे पहनती है। बादशाह ने उस शहजादी से उसके सारे जेवरात और महंगे कपड़े ले लिए और खस्ता हाल कपड़ों में जंगल में छोड़ दिया। शहजादी मुतमईन थी और अल्लाह पर तवक्कुल था। सब सिपाही शहजादी को जंगल में छोड़कर वापस आ गए और शहजादी जंगल में अकेली रह गई। शहजादी इधर उधर देखने लगी, चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे। दोपहर से शाम हो गई तो शहजादी ने सोचा, क्यों ना रात के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर ली जाएं, उससे रात भी गुजर जाएगी और आग को देखकर कोई जंगली जानवर भी करीब नहीं आएगा। लकड़ियों की तलाश में जब शहजादी निकली तो उसे जंगल में एक झोंपड़ी नजर आई, जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। शहजादी पहले तो बहुत हैरान हुई कि वीराने जंगल में झोंपड़ी कैसे। फिर वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ चारपाई पर लेटा खांस रहा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी ने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो उसे एक तरफ पानी का घड़ा मिला। उसने उसमें से बूढ़े को पानी पिलाया, झोंपड़ी की साफ सफाई की। बूढ़ा पानी पीने के बाद शहजादी से पूछने लगा, बेटी तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? इस पर शहजादी ने सारा माजरा बयान किया कि वो यहाँ कैसे पहुंची। ये सुनकर बूढ़े ने शहजादी को झोंपड़ी में रहने का कहा और कहा, मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह सवेरे मैं चला जाऊंगा और 8 दिन बाद दोबारा वापस आऊंगा। झोंपड़ी में खाने का सामान है और करीब ही नदी है, तुम वहाँ से पानी भर लेना। सुबह सवेरे बूढ़ा शहर चला जाता है और शहजादी झोंपड़ी की साफ सफाई करके बकरी का दूध दो लेती है और आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर बर्तन में रख देती है कि कोई जानवर प्यासा होगा तो पी लेगा, और रात को सो जाती है। सुबह जब शहजादी उठती है तो देखती है कि बाहर दूध का प्याला खाली है और करीब ही एक खूबसूरत और कीमती लाल पड़ा हुआ है जो कि दिखने में बहुत कीमती लगता है और उसके साथ ही सांप के निशान भी हैं। इस पर शहजादी को याद आता है कि उसने बचपन में सुना था कि जब कोई नायाब सांप खुश होता है तो वो एक ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज्यादा होती है। वो सोचती है कि शायद सांप प्यासा था तो वो दूध पीकर खुश हुआ, इसलिए इसने ये लाल उगल दिया। ये सोचकर शहजादी लाल उठाती है और अपने पास रख लेती है। फिर अगली शाम शहजादी दोबारा प्याले में दूध डालकर रख देती है और सुबह फिर से उसे एक लाल मिल जाता है। इसी तरह करते करते 7 लाल हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा भी वापिस आ जाता है। बूढ़े के वापिस आने पर शहजादी उसे सारा माजरा बयान करती है और 3 लाल उसे दे देती है और 4 हार में डालकर अपने गले में डाल लेती है और बूढ़े को कहती है कि ये लाल सुबह शहर में जाकर बेच देना और वापसी पर अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर भी ले आना। अगले रोज बूढ़ा मजदूरों को ले आता है और देखते ही देखते जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है और वो बूढ़ा और शहजादी उस महल में रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल कि जिसमें दुनिया की हर आराइश, नौकर चाकर और तमाम लज्जतें मुयस्सर होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जहां गरीब काम करते हैं और उनकी रोजी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते शहजादी के हर तरफ चर्चे होने लगते हैं कि शहजादी बहुत ही रहम दिल है। इसी तरह ये खबर बादशाह तक भी पहुंच जाती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक पैदा होता है कि वो देखे तो सही कि कौन से मुल्क की शहजादी
शहजादी है। चनाचे वो अपने सिपाहियों के जरिए पैगाम भिजवाता है। जब शहजादी के सिपाही उसे बताते हैं तो वो कहती है कि वो बादशाह से सिर्फ एक शर्त पर मिलेगी कि जब बादशाह अपनी सारी बेटियों के साथ आए। चनाचे बादशाह अगले रोज ही अपनी सारी बेटियों के साथ शहजादी के महल में पहुंच जाता है। शहजादी उनके लिए 7 रंग के खाने तैयार करवाती है और हर खाने के साथ उसी रंग के कपड़े जेवर पहनकर नकाब के साथ सामने आती है। महल की शान और शौकत और वकार देखकर बादशाह और इसकी बेटियां हैरान और मुतासिर होती हैं। बादशाह आखिरकार शहजादी से कह देता है कि तुम मेरी बेटियों की तरह हो और तुम्हारे कहने पर मैं भी अपनी सारी बेटियों के साथ आया हूँ, फिर हमसे ये पर्दा कैसा। बहुत इसरार पर शहजादी मान जाती है और कहती है ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। इस पर बादशाह की बेटियां आपस में सरगोशी करती हैं कि इतना तो तैयार है, अब और कितना तैयार होगी। कुछ ही देर बाद बादशाह देखता है कि दूर से कोई खस्ता हाल कपड़ों में उसकी तरफ आ रहा है। गौर करने पर बादशाह को याद आता है और कहता है ये तो जिंदा है, मैं तो समझा था कि मर गई। मेरे सिपाहियों ने ही कहा था कि जंगल में शहजादी मौजूद नहीं। ये देखकर बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें उससे आजाद करवा लूंगा, फिर चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी हुकूमत ही क्यों ना मांग ले। ये सुनकर शहजादी मुस्कुरा कर कहती है अब्बा हजूर, मैं ही हूँ वो शहजादी। मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह का एहसान है कि आज मुझे इतना अता किया कि आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। इस पर शहजादी इन्हें बताती है सारा हाल कि वो यहाँ कैसे पहुंची और दिखाती है वो हार जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। ये देखकर बाकी शहजादियां दिल ही दिल में उस पर रश्क करने लगती हैं और कहती हैं काश हमने भी उस वक्त यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। दोस्तों, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करो, वो जिस हाल में भी रखे उसका जिक्र करो, वो जात कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी।